Hello friends and welcome to Philofform. My name is नीदू चौधरी, योर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को ही पता है हम लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू की जो भी क्लासेस हमारी होती हैं वो हम लोग यहाँ से सॉल्व कराते हैं। और एमसीक्यू की क्लास यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आपकी जो भी एग्जाम्स है वो एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू बेस पर ही होती है, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी, है ना। और आज का जो टॉपिक है आपको मैंने बताया था कि हर सैटरडे हम लोग पॉसिबल होगा तो सैटरडे हम लोग मॉक टेस्ट या फिर कुछ भी टेस्ट सीरीज रखेंगे, है ना। तो आज भी हमारी टेस्ट सीरीज ही है, तो टेस्ट सीरीज 2 है, हमने 1 टेस्ट सीरीज करा ली है और ये सेकंड टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे। और उसके पहले आपको इन्फॉर्म कर दो कि हमारी 4 क्लासेस होती हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए 4 क्लासेस होगी जिसमें आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू की क्लास मिलेंगी 9 AM को, 11 AM को मिलेंगी पेपर फर्स्ट के लिए, 12 PM को मिलेंगी आपको मैथ डीआई इसके लिए, और 2 PM को आपको मिलेंगी आईसीटी के लिए, ठीक है। तो ये चारों के चारों क्लासेस आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपकी एग्जाम्स में, जो भी प्रिपरेशन है उसमें बहुत ही अच्छे से तरह से आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये हमारे 350 स्टूडेंट जिन्होंने विदाउट एनी पेड कोर्स लिए हमारे साथ रहकर अपना जो सिलेक्शंस है वो किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वैसे ही आपको भी सिलेक्शंस करना है तो आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी है हमारे साथ रहकर, और आपको भी ऐसे ही अपना जो रिजल्ट है वो दिखाना है हमें, ठीक है। और 2 दिसंबर की बेस्ट कमेंट की बात करें ना, हम लोग बात करें ना, तो क्या होगा, तो उसके पहले ये होगा कि राखी रावत जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सो ब्यूटीफुल मैम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छी हो मैम। टुडे क्लास वेरी वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी जो आपकी आवाज़ सुनने को मिली है। लव यू प्यारी मैम। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए। सच में काफ़ी बच्चे हो आप ऐसे कि जो हमें बहुत ही अप्रिशिएट करते हो, हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। थैंक यू सो मच यार, इतना लव कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। आफरीन, यू आर अमेजिंग मैम, हमेशा की तरह नंबर 1 क्लास करते करते कैसे वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप इतना बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करती हो, समझाती हो। थैंक्स अ लॉट। बिहेवियर लाइक लवली और स्ट्रॉन्ग गर्ल। यस, थैंक यू सो मच। स्ट्रॉन्ग तो सबको बनना है बच्चा, सबको स्ट्रॉन्ग ही बनना है, ठीक है। हम लेडीज़ है तो हम लोग कम हैं, किसी से ऐसा नहीं रखना है। सब हमें आता है, सब हम करेंगे, सब हमें करना है, यही आपको रखना होगा, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर हो आप, थैंक यू सो मच। बस दुआ करना आपके हम सब अच्छे से मेहनत करके नेट क्लियर। यस, मेरी ऑलवेज दुआ प्रार्थना सब होंगी भाई, ईश्वर अल्लाह एक ही है, तो सबसे मेरी यही प्रार्थना होगी, दुआ भी होगी कि आप जो भी हैं अपना नेट जेआरएफ जो है वो क्रैक कर पाओ अच्छे से। फिर है बाजपेयी जी, तो क्लास और मैम दोनों ही सुपर से ऊपर। थैंक यू सो मच बाजपेयी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, लवली मैम, एंड थैंक्स फिलफॉर्म मैम। क्लास बहुत ही अच्छी थी, थैंक यू मैम। क्वेश्चंस को इतने अच्छे से आप समझाती हैं, समझ में भी आ जाते हैं, और सो थैंक यू, लव यू मैम। थैंक यू सो मच मीनू कुमारी, थैंक यू सो मच। गजेंद्र जी है, नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। नेहा आफरीन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग रेडी हो क्लास के लिए। आज की जो मेरी मिनी टेस्ट सीरीज है उसके लिए सभी लोग रेडी हो ना। एक बार यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, यस इन द कमेंट बॉक्स। इन द कमेंट बॉक्स यस लिख दो बच्चों, यस लिख दो। रेडी हो आज के सेशंस के लिए? ऑल गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सबको मैं बता रही हूँ कि बहुत ही इफेक्टिव क्लास लगनी चाहिए, यानी जो भी क्लास में हो रहा है वो टेस्ट हो रहा है, यानी आपकी एक एग्जाम ही हो रही है, ऐसा माहौल चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम देने बैठते हैं तो कैसे हम लोग शांत रहते हैं, कोई आवाज नहीं करते और बीच बीच में कोई क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं ना, तो वैसे ही आज की क्लास आपको करनी है और जो भी है क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इफेक्टिवली क्लास लगनी चाहिए। ओके, तो क्या है भाई टुडेज टॉपिक? मिनी टेस्ट सीरीज है भाई, मिनी टेस्ट सीरीज। और आंसर कहाँ पर देना है? काफ़ी सारे स्टूडेंट को क्वेश्चंस होगा कि मैम आंसर हम कहाँ पर दें। तो बच्चों आंसर आपको देना है दिस टेलीग्राम आईडी, यानी ये मेरी जो टेलीग्राम आईडी है @needu2022, यहाँ पे आपको मुझे फॉर्मेट के साथ आंसर चाहिए। और फॉर्मेट कैसा होगा मैम? तो फॉर्मेट ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपने एक पेज ले लिया है ना, एक पेज ले लो, पेज ले लिया, पेज पे ऐसे नंबर लिख लो, 1 to 10 तक के नंबर लिखो, बट यही फॉर्मेट में 1 to 5 यहां पर और 6 to 10 यहां पर। ओके, यही फॉर्मेट में आपने लिख लिया। यहां पे फर्स्टली आपका नेम आएगा, ठीक है, नेम जैसा भी है आपका वो आएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में बस आपको इतना ही करना है, ये कैंसिल कर दो क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपको दूंगी तब आप रिजल्ट बताओगे, तो इतना नंबर यहाँ पे कर दो। फिर रिजल्ट के बाद क्या करोगे? राइट क्वेश्चंस कितने हैं, कितने क्वेश्चंस राइट हुए वो कर दो भाई। ये 3 कॉलम यहाँ पे लगाने हैं और 2 कॉलम नीचे लगाने हैं। 2 कॉलम में क्या लगाना है? तो हाउ द टेस्ट सीरीज, उसके बाद यहाँ पे कम था इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है, बट आपको यहाँ पे नीचे ही लिख देना है कि फीडबैक। ओके, ऐसे पूरे पेज में, और पेज बहुत ही इफेक्टिव अट्रैक्टिव लगना चाहिए। यहाँ पे आप कलर यूज कर सकते हो, कोई भी स्केच पेन या कुछ भी यूज कर सकते हो, बट बहुत ही इफेक्टिवली लगना चाहिए। यानी हमारे पास आपका जो भी टेस्ट आए तो हमें पता चले कि हाँ भाई सबने बहुत ही जी जान लगाकर मेहनत की है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देने हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे से? किसी को कोई डाउट्स है कि कैसे देना है, क्या फॉर्मेट रहेगा? कोई डाउट्स है? बता दो अभी के अभी। कोई डाउट्स है तो मैं अभी ही क्लियर करा देती हूँ। ओके, नो डाउट्स। ओके एवरीबॉडी, नो डाउट्स। ओके, वेरी गुड। यस, तो यही फॉर्मेट में चाहिए, फिर इसके बाद का फॉर्मेट में अलाउ नहीं करूंगी। इसके बाद का कोई भी फॉर्मेट होगा मैं उसका आंसर नहीं दूंगी। ओके, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर, उसकी लिमिटेशंस है 6 PM तक, यानी शाम को 6 बजे तक आपको ये आंसर दे देने हैं, ठीक है। उसके बाद के भी मैं अलाउ नहीं करूंगी, उसके बाद के भी मैं अलाउ नहीं करूंगी। ये फॉर्मेट होगा, यहाँ पे नेम होगा, उसके बाद रिजल्ट होगा, फिर राइट क्वेश्चंस होगा, हाउ द टेस्ट सीरीज कैसी थी उसके बारे में लिखना है, और फीडबैक यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। तो फीडबैक भी अवश्य लिखना कि आपको ये कैसा लगा, सेशंस कैसा लगा, वो आप पक्का लिखिएगा, ठीक है। ओके, यस इन द कमेंट बॉक्स, अगर ओके है, यस है तो यस कर दो भाई। सब क्लियर है तो यस कर दो। क्लियर है? ओके देन चलो भाई, हम लोग रेडी हैं, ऐसा अलाउ कर दो भाई कि यस मैम हम लोग रेडी है। जो मिनी टेस्ट सीरीज सेकंड जो है उसके लिए हम लोग रेडी हैं, यस कर दो भाई।
यस ओके, तो देवियों और सज्जनों, श्रीमान एंड श्रीमतियों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चंस आ चुका है और पूरे यूनिट से यूनिट 1 हमारा कवर कल हो गया है, तो पूरे यूनिट के क्वेश्चंस हैं, 10 ही क्वेश्चंस है, बट मैंने ऑलरेडी जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस लाई हूँ, तो आई होप आपको आते ही है। यहां पे किसी को आंसर नहीं देना है, यहां पे कोई आंसर नहीं करेगा बच्चों, यहां पे कोई आंसर नहीं करेगा। आंसर आपको कॉपी पेन में लिखना है, फॉर्मेट रेडी रखो और कॉपी पेन में लिख लो कि इसका आंसर ये होगा। यहां पे कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है? यहां पर किसी को आंसर नहीं देना है, आंसर आपको देना है अपने कॉपी पेन में, अपने कॉपी पेन में लिख लो। ओके यस, यहाँ पे कोई आंसर नहीं देगा, यहाँ पे बिल्कुल इफेक्टिव क्लासरूम लगनी चाहिए, ये बिल्कुल इफेक्टिव लगना चाहिए, यानी यहाँ पे कोई बातचीत नहीं करेगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा, यहाँ पे कोई आंसर नहीं देगा। बस यहाँ पे आप देखो आंसर को और पुट कर दो अपने कॉपी पेन में। ओके इतना कर दो भाई। दोनों के लिए आपको टाइम दिया हुआ है, 30 सेकंड आपको हिंदी के लिए, 30 सेकंड आपको इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए आपको टाइमिंग दिया हुआ है। तो चलो भाई, आई होप आपने लिख लिए होंगे। सेकंड क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करो क्योंकि काफी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो अच्छे से देखना, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से समझना रखो। यहाँ पे कोई आंसर नहीं करेगा बच्चों, यहाँ पे कोई आंसर नहीं करेगा। आंसर आपको अपनी कॉपी पेन में लिखना है, मैंने एडवांस में ही बता दिया है सबको। मैं भी नहीं रीड करूंगी ये क्वेश्चंस को, मैं भी रीड नहीं करूंगी, ये बिल्कुल आपको एग्जाम वाली फीलिंग चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल रीड नहीं करूंगी ये क्वेश्चंस को। आई होप आप सब ने जो भी आंसर हैं वो कर दिए होंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस देखो भाई, थर्ड नंबर का क्वेश्चंस है, हिंदी वाले हिंदी को देखो, इंग्लिश का मैं बाद में शो कराती हूँ, अच्छे से रीड आउट करना, गलतियां मत करना, ठीक है? और जो भी पेड वाले स्टूडेंट हैं उनके पास ये पीपीटी और ये पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी होंगी और सब बच्चों के पास होगी क्योंकि यूट्यूब पर भी सीरीज मिल जाएंगी। बट बच्चों प्लीज टू बी ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे आंसर देना, कहीं पे भी कोई भी चीटिंग मत करना, ठीक है? क्योंकि वो चीटिंग आपको ही नुकसान करेगी, हमें नहीं करेंगी, आपको ही जब एग्जाम्स में देने जाओगे ना तब आपको ही नुकसान करेंगी। यस इंग्लिश का देख लो भाई, ये इंग्लिश का भी देख लो।
अगर छूट गया है तो थोड़ा बैक करके देख लेना, जब आप आंसर पुट करने बैठो तब थोड़ा बैक करके देख लेना, ओके। मेथड ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायर्ड ऑफ सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस, मैंने ये सब क्वेश्चंस करवाए हुए, तो सबको आने चाहिए। ओके, देन 4th नंबर का क्वेश्चंस हिंदी मीडियम। आराम से देखो बच्चों, आराम से देखो। ओके, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हो। ओके, यस। 5 नंबर का क्वेश्चंस देखो। सब जो पुराने क्वेश्चंस हैं और नए दोनों को इंक्लूड करके मैंने ये पीपीटी बनाई है। मेहनत काफ़ी लगती है, आई होप आप समझोगे, मेरी मेहनत को समझोगे। यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलर लगेंगे बट सिमिलर नहीं है, ठीक है। लगेंगे सिमिलर बट है नहीं, तो उस अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ओके, क्लियर कर लिया? यस, ओके। बताओ भाई, जोश। ओल्ड क्वेश्चंस आए, ओल्ड वर्सेस न्यू। जो भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओल्ड वर्सेस न्यू। भाई कैसा लगा इसका कॉम्बिनेशनल, कैसा लगा कॉम्बिनेशनल, कैसा लगा?
अच्छा, हाय हाय हाय, ओह ओहो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चाहे जो भी हो बच्चों, बट अपना जोश जो है वो हाई ही रखना, क्योंकि जोश से काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा बच्चों, आपने पूरा यूनिट थियरी बेस और एमसीक्यू बेस दोनों में आपने कर लिया है ना। तो कर लिया है तो उसमें क्या है क्या नहीं है आपको सब पता है। तो उसको अब रिवाइज करने का टाइम है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम्स नहीं होने वाले। तो जो भी एग्जाम्स होंगे वो होंगे जनवरी फरवरी में होंगे, या मार्च में भी हो सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप लोग आराम से प्रिपरेशंस कर सकते हो। जैसे यहाँ से होता है वैसे ही आप लोग अपने अकॉर्डिंग रिवाइज भी कर लो। तो यूनिट 1 हमने यूनिट जो है 1 वो थियरी भी हो गई है, एमसीक्यू हो गए, पीवाईक्यू हो गए। तो सारा का सारा मटेरियल आपके पास है ना, क्योंकि आपको हमने यूट्यूब पर करवा लिया है। तो ये सारा का सारा टॉपिक, सारे के सारे डाउट्स जो भी है वो सब आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अब उसके बाद मंडे होगा, मंडे के दिन हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड यूनिट के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक वाइज हम लोग कवर करवाने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब 6 नंबर का क्वेश्चंस क्या है भाई। ये भी मैंने करवा लिया है, करवाए ही क्वेश्चंस में लेकर आई हूं। टाइम ले लो, चाहो तो टाइम ले सकते हो, आराम से टाइम लो भाई, लो टाइम, कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो भी मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं, बट मुझे रिजल्ट चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए मुझे। यस, इसका आंसर आपने कर लिया होगा। 7th नंबर का क्वेश्चंस देखो, हिंदी वाले पहले देख लो, हिंदी वाले, ओके। उसके बाद इंग्लिश का मैं बताती हूँ आप सबको। यस, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, इंग्लिश में भी देख सकते हो।
यस, यहाँ पे इवोल्यूशन सिस्टम एंड डिस्क्रिप्टिव फ्यूचर, यानी उसकी विशिष्टताएं क्या है वो बतानी है। तो आपको ये भी मैंने करवा लिया है, तो ये भी आई होप आप सब ठीक ही करोगे, है ना। बस अभी तो मैं होप रख सकती हूँ और कुछ नहीं रख सकती, ठीक है। तो कर लो भाई, हिंदी में एक बार देखना है तो हिंदी भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, जिनको नहीं देखा है उनको देख लेने दो, ठीक है। इंग्लिश का ओके। 8 नंबर का क्वेश्चन आराम से रीड आउट करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप सबने आंसर कर लिया होगा। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चंस देखो, समझना भाई, क्वेश्चंस को समझना, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रही हूँ। आप समझो क्वेश्चंस को, अच्छे से समझो, ठीक है। बाद में ऐसा ना हो जाए कि मैम हमें पता ही ना चला कि आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। यस, यहाँ पे इवोल्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। हमने लास्ट के जो 4 क्लासेस 5 क्लासेस जो भी हमारे हुए थे वो सब इवोल्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हुए थे। तो उस अकॉर्डिंग ही इक्वेशंस है, तो उस पर अच्छे से ध्यान दो, फोकस करो और आंसर दो। 10th नंबर का क्वेश्चंस देखो, 10th नंबर के क्वेश्चंस में क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो मैं वापस से उसको शो कराती हूँ, ठीक है। वापस से मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। आप आराम से देखो, अभी टाइम ले सकते हो आप।
यस 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 यस। ओके देन एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस आपको रिमाइंड करा देती हूँ भाई, एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस आपके लिए बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस देख लो अच्छे से, दो आप देख सकते हो, दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो क्योंकि टाइम हमारे पास है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को वो क्वेश्चंस छूट गया, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यही मोटिव है हमारा कि सब बच्चे अटेंड करें अच्छे से, जो भी लेट आए हुए हैं वो भी देख सके कि ये पहला क्वेश्चन कौन सा था। तो आप एक बार देख ले, टाइम भी हमारे पास काफ़ी है, हमें 1 घंटे की क्लास करनी है तो हमें अभी 30 मिनट हुए हैं, तो हम लोग और भी ज़्यादा करा सकते हैं, ठीक है। तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम ले लो, बट इफेक्टिव रखना क्लास को बिल्कुल इफेक्टिव रखना, ठीक है। ओके देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या है भाई, और पुट करो अपनी कॉपी पेन में, यहाँ पे मत बताना, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। कॉपी पेन में ही पुट करो आंसर। ओके हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस देखो, हिंदी वाले हिंदी में आराम से देख लो, फिर इंग्लिश का मैं शो कराती हूँ। जिनको छूट गया है वो भी कर ले, और जिनको छूटा नहीं है उन्होंने जो कर लिया है वो एक बार रिफर भी हो जाएगा उनका, कि कहीं पे गलती की है, आगे जल्दबाजी में अगर कहीं पे गलती की है तो यहाँ पे वो सुधार देगा, है ना। यस इंग्लिश का लो, इंग्लिश का भी लो, इंग्लिश का भी लो। मैं पानी पी लेती हूँ जब तक। यस फोर्थ नंबर का क्वेश्चंस देखो हिंदी वाले।
यस, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो। यस, 5 नंबर का क्वेश्चंस देख लो। दो मिनट के लिए मुझे टाइम दे दो भाई, मैं थोड़ा सा ये ऑफ कर दूँ, ऑन कर दूँ, ठीक है? मैं ऑन करके आती हूँ, तब आप तब तक आप दे दो, आंसर दे दो, ठीक है? ओके, तो 6 नंबर का क्वेश्चंस देख लो भाई, 6 नंबर का क्वेश्चंस देख लो। ओके, देन 6 हो गया। ये 7 देख लो भाई, 7 को देख लो। सेवन को देख लो आराम से। टाइम कहाँ चली गई मेरी? यस, यहाँ पे है। ओके, 7 इंग्लिश में 7। एट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई, बट कोई ना, थोड़ा सा मैनेज कर देना भाई। आज थोड़ी लाइटिंग ख़राब है, उस वजह से थोड़ा सा मैनेज कर देना। ओके, 9 नंबर का देख लो। 9 नंबर में क्या है? नाइन्थ क्या है? आप देख सकते हो 9 में क्या है ना? यस, 10 भी देख लो भाई, साथ साथ में 10 भी देख लो। 10 भी देख लो। ओके,
मैंने 2 बार ये टेस्ट सीरीज जो थी हमारी, आज का जो भी टॉपिक था वो मैंने 2 बार करवा लिया। 10 क्वेश्चंस मैंने 2 बार आपको सॉल्व करा लिए। आपको देना है आंसर अपनी कॉपी पेन में, ठीक है। कॉपी पेन से लिख कर पूरा इफेक्टिव लगना चाहिए, ऐसे मुझे बताना है। और कहाँ पे बताना है मैं आपको बता देती हूँ, ओके। तो ये हमारी मिनी टेस्ट सीरीज 2 थी, ओके। हमने 1 कर लिए और आज हमारा 2 वाला टेस्ट था, ठीक है। और कहाँ पे बताओगे, वेयर डू यू ऑल हैव टू आंसर, कहाँ पे तो यहाँ पे बच्चों की दिस टेलीग्राम आईडी, तो @NIDU 2022 सबने किया है, वैसे ही आपको भी करना है। आपको भी आंसर यहाँ पे ही देना है, ठीक है। तो आंसर आपका सबका यहाँ पे आने चाहिए। और किस अकॉर्डिंग फॉर्मेट कैसा रखना है, तो फॉर्मेट ऐसा रखना है, कॉपी पेन ले लिया, कॉपी पेन में यहाँ पे आपने पेज ले लिया है, ठीक है। पेज में आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, 1 to 5 यहाँ पे लिखो, 6 to 10 यहाँ पे लिखो। उसके सामने उसका जो भी आता है आंसर, ए आता है, BCDA, फिर BCDAB, जो भी आता है वो आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका करना है नाम, यहाँ पे आपका नेम करना है, यहाँ पे आपका करना है रिजल्ट में आपको दूंगी तब देना है। और राइट क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं, कितने हुए ये दोनों को ये ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि ये मैं आपको जब दूंगी तब आपको करने होंगे, ठीक है। ठीक है। और लास्ट में हाउस द टेस्ट सीरीज ये भी लिख लेना, और यहाँ पे ये लिख लेना कि फीडबैक आपको कैसा लगा वो भी आप देख लेना, ओके। क्लियर हो एवरीबॉडी, क्लियर? कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है अभी मुझे। क्लियर हो? यस एवरीबॉडी क्लियर। एंड हाउ इज द क्लास, वो कहाँ पे बताओगे, एवरीबॉडी यहाँ पे लिखो कि क्लास मुझे कहाँ पे बताओगी, कैसा है वो क्लास मुझे कहाँ पे बताओगी। जल्दी से लिखो फटाफट से, हम लोग चलते हैं। यस राइट। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आज का जो टेस्ट सीरीज 2 था वो कैसा लगा। और थोड़ा सा लाइटिंग इशू की वजह से मेरा फेस यहाँ पे क्लियर नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, आपको एमसीक्यू तो क्लियर आएंगे ना। एमसीक्यू को देखो, कल मुझे देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी टेस्ट था वो अच्छा रहा होगा और आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की होगी, तो आप सब इसको अच्छे से कर लेना, ओके एवरीबॉडी, क्लियर? ओके, तो कमेंट बॉक्स में ये कर देना, ठीक है। और नया बैच हमारा जो भी है वो यहाँ पे 9 बजे आपको मिल रहा है। एमसीक्यू की क्लास 11 बजे मिल रहा है आपको, थियोरी की 12 PM को मिल रहा है आपको, मैथ DI की 12 PM को 2 PM को आपको मिल रहा है ICT की। और बच्चों मंडे से जो भी क्लास हमारा होगा वो क्लास यूनिट 2 पर होगा। यूनिट 1 के हमने सारे क्वेश्चंस करा लिए और 2 टेस्ट सीरीज भी आपको मैंने दे दी है, 2, ठीक है। पहले भी एक दिया था और आज दूसरी टेस्ट सीरीज है, तो दोनों टेस्ट सीरीज मैंने आपको दे दी है, तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिली होंगी, आपको काफ़ी जो भी क्वेश्चंस है आपको वो सब मिला होगा, ठीक है। तो आप वो सब तैयारी कर सकते हो, एग्जाम के लिए बेस्ड है, ओके एवरीबॉडी, यस।
और क्लास जो है वो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो भी आप बता सकते हो। कुछ भी डाउट्स है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, जो भी टेस्ट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग, या फिर कुछ भी है, वो सब आप मुझे अभी बता सकते हो, ठीक है? ओके एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स। मिलेंगे कल नहीं बट मंडे को हम मिलेंगे आपके रिजल्ट के साथ, ठीक है? रिजल्ट आपका मंडे अनाउंसमेंट करेंगे। तब तक जो भी मैंने आपको बताया कि आपको एग्जाम्स में जो भी है वो कैसे करना है, फॉर्मेट में भेजना है, फॉर्मेट के अलावा जिसका भी आएगा वो मैं नहीं करूँगी। फिर आपको कहाँ पे देना है, भेजना मुझे कहाँ पे है, @needu 2022 पर आपको मुझे भेजना है। और जो भी है ना, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी रिजल्ट है आपको कब मिलेगा, मंडे के दिन मिलेगा, ठीक है? तो तब तक के लिए कोई भी मुझे बार बार क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा, मैम आप रिजल्ट मुझे कब दोगे, कौन विन हुआ, वो सब आप मुझे नहीं पूछोगे, ठीक है? ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग मंडे। बाय ऑल ऑफ यू, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।